चक्र करंट अफेयर्स वन लाइनर में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस देखते हैं। महिला रैपिड का खिताब किसने जीता है? तो एलेक्जेंडा गोरिया चकीना जो रूस की है, उसने खिताब जीता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस प्रतियोगिता WTT फाइनल्स 2025 कहाँ आयोजित हुई? 10 से 14 दिसंबर 2025 को। तो हांगकांग, चीन में आयोजित हुई। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो टोमो काजू हरिमोटो जो जापान का है, उसने पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी? तो वाग मान्यू जो चीन का है, वो विजेता बनी है। स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई है? 9 से 14 दिसंबर 2025 तक। तो चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है। 5वें संस्करण में कितने देशों की मिश्रित टीमों ने भाग लिया? तो 12 देशों की मिश्रित टीमों ने भाग लिया। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो भारत पहला खिताब जीता है। कौन सी टीम उपविजेता रही? तो हांगकांग, चीन जो है वो उपविजेता रहे। भारतीय मिश्रित टीम के सदस्य कौन कौन थे? तो जोशना चिन्नप्पा और अभय सिंह और अनाहत सिंह और वेलावन सेंथिक कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 कहाँ संपन्न हुई? 17 से 21 दिसंबर 2025 को। तो हांग झोऊ जो चीन में है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टो पोपोव जो फ्रांस के हैं। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी है? तो आन से योंग जो दक्षिण कोरिया का है। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया? 1 2025 को। तो आर्मंड मोडो डुप्लाटिस स्वीडन और पोल वर्ल्ड को चुना गया। वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन चुनी गई है? तो सिडनी मैकलाघलिन अमेरिकी घाविका चुनी गई है। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की? 9 से 20 दिसंबर 2025 तक। तो थाईलैंड ने एशियाई खेलों की मेजबानी की। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो फर्स्ट नंबर पे थाईलैंड, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया और थर्ड नंबर पे वियतनाम रहे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 के लिए बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार का वितरण समारोह कहाँ संपन्न हुआ? 16 दिसंबर 2025 को। तो दोहा, कतर में संपन्न हुआ। फीफा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना? तो ओस्मान डेम्बेले जो फ्रांस के हैं। फीफा वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो एताना बोनमार्टी जो स्पेन के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला? तो जयान लुइगी डोनारुम्मा जो इटली के हैं, उसे गोलकीपर का पुरस्कार मिला।
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन बनी? तो हन्ना कैप्टन, जो इंग्लैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए फीफा पुरस्कार जो है 2025 किसे मिला? तो सैंटियागो मोटिएल अर्जेंटीना को मिला। महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए फीफा मार्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो लीज बेथ ओवाले मैक्सिको को मिला। फीफा फेयर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो डॉक्टर अंद्रेयास हालर्स न्यूकिंग जर्मनी टीम के डॉक्टर को दिया गया। न्यूजीलैंड के किस ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया 29 दिसंबर 2025 को? तो डग बेसवेल ने ले लिया। डग बेसवेल ने न्यूजीलैंड के लिए कितने मैच खेले? तो 28 टेस्ट, 21 ओडीआई और 20 T20I खेले। डग बेसवेल ने अपने टेस्ट करियर में कुल कितने विकेट लिए? तो 74 विकेट लिए। इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेटर का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया 29 दिसंबर 2025 को? तो हू मॉरिस का निधन हो गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पीवी सिंधु को चुना गया। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन को चेयरपर्सन किस कार्यकाल के लिए चुना गया? तो वर्ष 2026 से 2029 तक चुना गया। अब राष्ट्रीय से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया 28 जनवरी 2026 को? तो अजीत पवार को। किसका हो गया? अजीत पवार का हो गया। विमान हादसा कहाँ हुआ था? तो बारामती में लैंडिंग के दौरान। विमान में कुल कितने लोग सवार थे जो हादसे में मारे गए? तो 5 लोग। अजीत पवार किस प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान का प्रकार क्या था? VTSS के LJ-45 चार्टर विमान, जो लियर जेट 45 विमान था। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो बारामती के प्रतिनिधित्व करते थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की 26 जनवरी 2026 को? तो वर्ष 2026 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो जो 24 जनवरी 2026 को? तो एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना को शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो शुभांशु शुक्ला, अलख पांडे, रशीम आर्य और सुधांशु
सिंह को प्रदान किया गया। सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण 2025 से 2026 में कितने जोन का शिलान्यास किया गया? तो 6 जोन को शिलान्यास किया गया। दूसरे चरण 2026 से 27 में कितने जोन का लोकार्पण किया जाएगा? तो 6 जोन का लोकार्पण और 30 जोन का शिलान्यास किया जाएगा। तीसरे चरण 2027 से 2028 में कितने जोन का लोकार्पण किया जाएगा? तो 30 जोन का लोकार्पण और 39 जोन का शिलान्यास किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? 27 जनवरी से 30 जनवरी 2026 को तो गोवा में हुआ। इस कार्यक्रम में कितने देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए? तो लगभग 125 देश के प्रतिनिधि एकत्र हुए। भारत ऊर्जा क्षेत्र में कितने मूल्य के निवेश के अवसर मौजूद है? तो 500 अरब डॉलर के निवेश मौजूद है। कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या था? तो ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ भविष्य पर चर्चा था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 27 जनवरी 2026 को तो आयुर्वेद शिक्षा, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। यह समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो डिजिटल स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नव उन्मेषी शिक्षा को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। मत्स्य विभाग ने किस जगह स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी दी? 27 जनवरी 2026 को तो माया बंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है उनको मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 199.24 करोड़ है। इस हार्बर में कितने मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए सुविधा बनेगी? तो 430 जहाजों के लिए सुविधा बनेगी। यह परियोजना किस पहल के अनुरूप विकसित की जा रही है? तो ब्लू पोर्ट के लिए विकसित की जा रही है। हार्बर में किस तकनीक का उपयोग होगा? तो वस्तु अंतर्जाल और सक्षम प्रणालियां का उपयोग होगा। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। यह भारत रंग महोत्सव का कौन सा संस्करण था? तो 25वां संस्करण था। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। यह महोत्सव किस विषय पर आधारित है? तो संवाद संस्कृतियों का पर आधारित है। किस विषय पर आधारित है? तो संवाद संस्कृतियों पर आधारित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को किस मंत्रालय ने
अधिसूचित किया है 28 जनवरी 2026 को? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये नए नियम कब से पूर्ण रूप से लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस पुराने नियम की जगह लेंगे? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की पुराने नियम की जगह लेंगे। ये नियम किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 ईस्वी में अधिसूचित किए गए हैं। नए नियमों में अवशिष्ट को कितने स्तरों का पृथक्करण अनिवार्य किया गया है? तो 4 स्तर को। नए नियमों के अनुसार अवशिष्ट को किन 4 भागों में अलग अलग करना अनिवार्य है? तो गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट। किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया? जो 28 जनवरी 2026 को? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को प्रयोगिता मॉडल बनाया गया। यह पहल किस विजन को साकार करने की दिशा में है? तो विकसित भारत 2047 प्रौद्योगिकी सशक्त को दिशा में साकार किया। कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। भारत पर्व 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? 26 से 31 जनवरी 2026 तक। तो लाल किला नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। भारत पर्व 2026 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विक्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? 28 से जनवरी से 31 जनवरी 2026 को? तो बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद। विक्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किजरापू ने उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस विषय पर आधारित था? तो भारतीय विमान भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रख रखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक। उनचालीसवें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ हुआ? 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 को? तो फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन हुआ। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस थीम पर आधारित है? तो स्थानीय से वैश्विक आत्मनिर्भर भारत पर आधारित है। इस वर्ष साझेदार देश कौन है? तो मिस्र है। कौन है साझेदार देश? तो मिस्र है। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार
माना है तो 31 दिसंबर 2026 को, तो अनुच्छेद 21। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को किस तरह के सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, तो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। यह फैसला किन स्कूलों पर लागू होता है, तो यह सरकारी और निजी दोनों पर लागू होता है। नबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय सीटी 2026 के लिए विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, जनवरी 2026 में, तो चिंगदाओ जो चीन में है। इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से शहर हैं, तो क्रमशः अबू धाबी जो यूएई और दोहा कतर में है। इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो मंगलोर कर्नाटक में है और 46वां स्थान है। नबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय कंट्री 2026 के लिए अनुसार विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, जनवरी 2026, तो संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई में है। इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो 17वें स्थान पर है, 70 स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के लिए ढांचा तैयार करने हेतु किस संस्था ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जनवरी 2026 में, तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। 15 सदस्यीय इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर MS साहू है। 26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो कौन सा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस 2026 समारोह की विषय वस्तु क्या है, वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।